आत्मबंधनात अभ्यस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी की कोई विचारधारा ही नहीं, उनकी विचारधारा मैं इसके अलावा कुछ नहीं। आत्मबंधना मानसिक रोगर लक्षण। ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी होती है जिसमें आदमी खुद के इश्क में पड़ जाता है। तो ये अपने आप से इतनी मोहब्बत करते हैं कि इनको दुनिया की कोई चीज ही नहीं दिखती। प्रधानमंत्री मोदी नाई कोनो विचारधारा। देशक डुबाइছে, देशक बिक्री करिছে नरेंद्र मोदीয়ে। देश ध्वंस करिब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीয়ে। प्रधानमंत्री मोदी सन्दर्भत आको एलानी विस्फोरक भाष्य सत्यपाल मालिकर। देश झुका भी है, देश बिका भी है, और अगर लोग नहीं खड़े हुए और उन 24 में सरकार को नहीं बदला तो देश पूरा बिक जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी सन्दर्भत आको एलानी विस्फोरक भाष्य दाঙি धरिছে प्राक्तन राज्यपाल सत्यपाल मालिके। राजहुआ सम्पत्तिर बिक्री, मूल्य बृद्धि और प्रधानमंत्री मोदीर विचारधाराक লৈ चरम और कठोर मन्तव्य प्राक्तन राज्यपालजনৰ। प्रधानमंत्री मोदीर कार्यकलापको कठोर समालोचना करी मानसिक रोगर सहित तुलना सत्यपाल मालिकर। ये नमाज भी पढ़ लेते अगर कोई कहता है नहीं। इनका कोई उसूल नहीं है। ये सुविधा की राजनीति है, आप ही कह रहे हैं। Exactly, he wants to remain in power. He wants to survive as a sole leader. इनका है कि मेरे से पहले ना जवाहरलाल हुए, ना अटल बिहारी वाजपेयी हुए, ना कोई हुए। मैं, आपने देखा नहीं राज्यसभा मैं एक अकेला मैं करते हुए इन्होंने भाषण किया। अडानी पे एक शब्द नहीं जवाब दिया। बल्कि तो वो खुद ही अपने मुंह से बार बार कहते हैं मोदी ये कह रहा है, मोदी ये कर रहा है। वो असल में ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी होती है जिसमें आदमी खुद के इश्क में पड़ जाता है। तो ये अपने आप से इतनी मोहब्बत करते हैं कि इनको दुनिया की कोई चीज ही नहीं दिखती है। শেহতীয়াকৈ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান দ্য ৱায়াৰত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কৰণ থপাৰৰ সৈতে সাক্ষাৎকাৰত বহিছিল সত্যপাল মালিক। পুলৱামা কাণ্ড সন্দৰ্ভত সেই সাক্ষাৎকাৰতে এলানি বিস্ফোৰক তথ্য দাঙি ধৰিছিল সত্যপাল মালিকে। পুলৱামাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ বন্ধ ৰাখিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিয়া বুলি দাবী কৰিছিল সত্যপাল মালিকে। এইবাৰ আন কেতবোৰ বিষয়ক লৈ আন এক দ্য ৱায়াৰৰ সাক্ষাৎকাৰত এলানি ভাষ্য আগবঢ়ালে প্ৰাক্তন ৰাজ্যপালজনে। सत्यपाल मालिकर भाष्य कोनो विचारधारा नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि इनकी कौन सी ऐसी विचारधारा है बीजेपी की, आरएसएस की, जो आपको पसंद नहीं है? मेरी दिक्कत यह है कि मैं अभी तक इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि नरेंद्र मोदी की कोई विचारधारा ही नहीं। उनकी विचारधारा मैं इसके अलावा कुछ नहीं। बहुसंख्यकवाद कुछ नहीं है उनको, उससे भी मतलब मुस्लिम विरोध कुछ नहीं है उनका। जब जरूरत पड़ेगी उसको उठा लेंगे, जब जरूरत पड़ेगी छोड़ देंगे। तो ये तमाम जो हम देख रहे हैं पिछले करीब 9 साल से, तमाम तरह की जो पॉलिसीज़ हैं, तमाम तरह की जो राजनीति है, एक समुदाय के खिलाफ है, ईसाइयों के, मुसलमानों के, और फिर हम कमज़ोर तबकों को ले रहे हैं, दलितों के, आदिवासियों के। आप कह रहे हैं ये सब कोई ख़ास बात नहीं? तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मस्जिद चले जाएंगे। अब तो ये गुरुद्वारे जाने लगे ना। वो एक उसका शेर है खुमार बाराबंकी का कि क़यामत यकीनन करीब आ गई है, खुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे हैं। आपने देखा नहीं ऑफ लेट सिखों के हर प्रोग्राम में फटका बांध के चले जाते हैं। लेकिन टोपी कभी नहीं पहनेंगे नरेंद्र मोदी। ये कई बार उनको ऑफर भी की गई, उन्होंने कहा हमने नहीं पहना। मैं बता रहा हूँ, ये टोपी दो पहनेंगे एक की जगह। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये पॉलिटिक्स अभी काम आ रही है इसलिए ऐसा हो रहा है? लेकिन आप, मुझे लग रहा है, भूल रहे हैं 2002 का इतिहास। वो क्या था कि 2002 में जब से उनकी मुस्लिम विरोध की जो राजनीति शुरू हुई, जब से वो पूरे, मैं कहूँगी, राष्ट्रीय एक मानचित्र पर आए। ये सऊदी अरब गए, मस्जिद विजिट करने गए कि नहीं गए? ये नमाज भी पढ़ लेते अगर कोई कहता है नहीं। इनका कोई उसूल नहीं है। केवल हिमानेই নহয়, प्रधानमंत्री मोदीर कार्यकाলত देश बिक्री हब बुलिও मन्तव्य सत्यपाल मालिकर। गुवाहाटीर विमानबन्दर आदानीर हातत गतोৱাৰ কথাৰে देश बिक्रीर बर्णना दिले सत्यपाल मालिके। सत्यपाल मालिकर भाष्य प्रधानमंत्री मोदीয়ে देशक डुबाइছে, प्रधानमंत्री मोदीয়ে देशक बिक्री करिছে। देश झुका भी है, देश बिका भी है, और अगर लोग नहीं खड़े हुए और उन 24 में सरकार को नहीं बदला तो देश पूरा बिक जाएगा।
मैं अभी गुवाहाटी एयरपोर्ट पे आया, मुझे गुवाहाटी से आना पड़ता था, एक लड़की खड़ी थी गुलदस्ता लिए। मैं कहा बेटे आप कौन? कि मैं अडानी की तरफ से आई हूँ। मगर अडानी का यहाँ क्या मतलब? कहने लगे जी एयरपोर्ट ये हमको दे दिया है। 11 एयरपोर्ट दिए उसको। तो देश बिक भी रहा है और झुक भी रहा है। झुक भी रहा है, झुक रहा है। आज तक प्रधानमंत्री चीन के मामले में नहीं बोले हैं कि लद्दाख में क्या पोजीशन है। लेकिन आप एक तरफ ये सारी बातें कहते हैं, दूसरी तरफ हिंदुत्व की राजनीति ले आते हैं। सारी भ्रष्टाचार की चीज़ें, सारी जो राष्ट्रीय सिक्योरिटी की बातें, वो सब एक किनारे हो जाती हैं। वो हिंदू हृदय सम्राट हैं और ये काफ़ी है। होंगे, लेकिन ये सारा देश जैसा वो एक दो बार देखिए, मैं खुद हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू सिर्फ दंगे के 4 दिन में हिंदू रहता है, बाकी वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है। ये हिंदू मुस्लिम करके फ़ायदा ले लेते हैं कभी कभी, वो हर बार नहीं ले पाएंगे। कभी वो हिंदू जो है वो किसान भी होगा, नौजवान भी होगा, बेरोज़गार होगा, महंगाई से त्रस्त होगा। अगर वो चीज़ें हावी हो जाएंगी तो हिंदुत्व का एजेंडा अलग हो जाएगा। लेकिन अभी तो सोच रहा है कि सर्वोपरि जो उसकी पहचान है वो एक हिंदू की पहचान है, और जिसके एक नुमाइंदे के तौर पर नरेंद्र मोदी बन गए हैं। ऐसा नहीं है। अब आप देखें, मेरे गांव में एक मंदिर है 300 साल पुराना, मैं अभी गया था, उसका जीर्णोद्धार करा रहे हैं हम लोग। मैंने पूछा कितने लोग आते हैं जल चढ़ाने? 15,000 मेरे गांव की आबादी है, सिर्फ 3 आदमी जल चढ़ाने जाते हैं। ये सारा उत्तर भारत जो है ये महर्षि दयानंद के असर में रहा, आर्य समाजी रहा है, ट्रेडिशनल हिंदू नहीं है उस तरह से जैसा ये सोचते हैं। वो तो ये दंगे कराते हैं, झगड़े कराते हैं, वायलेंस कराते हैं, तब वो उभार आता है। लेकिन वो रोज़ नहीं हो, लोग खेल समझ गए, अब नहीं होगा। आप जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहे हैं? जिम्मेदारी के दंगे साथ और कह झगड़े रहा हूं। आप मैं कह ये रहे हैं? बात पूछता हूँ, मैं कभी ऐसा उस वक्त तो हिंदू तो नहीं हो जाओगे? कि नहीं साहब, हिंदू हम अपनी पूजा के दिन होंगे, इसमें नहीं होते हैं। एके সময়তে प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो থাকিলে देश ध्वंस करिब बुलिও मंतव्य सत्यपाल मालिकर। की बात दुरुस्त है, लेकिन मैं कहती हूँ आपका मोटिवेशन क्या है? क्या वजह है कि आप उनसे लोहा लेने, टकराने को तैयार हैं जिनके नाम से दरो दीवार हिलते हैं? देखिए, मैं इसलिए तैयार हूँ कि मुझे लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि दिस मैन विल डिस्ट्रॉय दिस कंट्री। जो भी यहाँ अच्छा है सबको ख़त्म कर देगा। इसको आप एक्सप्लेन कीजिए प्लीज़। ही इज़ नॉट अगेंस्ट करप्शन। महंगाई बहुत बढ़ रही है, ही इज़ नॉट बॉदर्ड। फिर बेरोज़गारी, नौजवान लोग चप्पल पटकाते घूम रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। और जो देश की बुनियादी समस्याएं हैं उन पे बात भी नहीं करते हैं। इनके मन की बात में कभी जो देश की ये समस्याएं, इनका जिक्र नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों में लोगों को बहलाए रखेगा, डाइवर्ट करता रहेगा और मेन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगा। आनफाले 2024 सनत प्रधानमंत्रीर सलनी आन व्यक्तिहे प्रधानमंत्री हब पारे बुली दाबी सत्यपाल मालिकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक लई आरएसएस सुखी নহয় बुली एदरे मंतव्य करिছে सत्यपाल मालिके। अब देखिए, मैंने भी जनता को देखा है। मैं वोफर्स के मूवमेंट के वक्त वीपी सिंह के साथ था। 2.5 साल बचे थे जब हमने इस मुद्दा उठाया। 2.5 साल बाद चुनाव था, लेकिन हम ले गए इसको गांव-गांव, और पूरी 404 की कांग्रेस 150 पे रह गई। तो ये भी अगर 150 पे आ गए 300 से, तो नरेंद्र मोदी को तो बीजेपी के लोग हटा देंगे। नरेंद्र मोदी को बीजेपी के लोग हटा देंगे बिकॉज ही विल बिकम लायबिलिटी टू देम। लेकिन 100 साल में आरएसएस के पास पहला ऐसा नेता आया है जिसने उनको उनकी सरकार दी है। आरएसएस का ऐसा सोचना नहीं है जैसा आप कह रही हैं। आरएसएस बहुत खुश नहीं है इनसे। अच्छा, क्यों? राम मंदिर बन रहा है, आर्टिकल 370 हट गया है। राम मंदिर तो कोर्ट ने बना दिया। लोग कहते हैं मोदी जी बनवा रहे हैं। नहीं, अब तो लोग तो कह रहे हैं कि ये सृष्टि मोदी जी से पहले थी नहीं, वो आए तो ये सृष्टि की रचना हुई है। तो आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस खुश नहीं है नरेंद्र मोदी से? नहीं। क्यों नहीं है? ये मिसबिहेव्स विद एवरीवन। मिसबिहेव मतलब? भागवत जी खुश नहीं है, बाकी लोग भी खुश नहीं है। लेकिन सारा जब आरएसएस का पूरा एजेंडा फिट हो रहा है, जो वो चाहते थे, जो उनका सबसे बड़ा विचारधारा का, उनके जो बड़े आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स थे, वो सब कामयाब हो रहे हैं, तो उसमें नाखुश होने की क्या बात? मैं भी लोगों से मिलता जुलता हूँ, आप भी जरा कुरेद के देखिए। लेकिन इस पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। एक सेक्शन है आरएसएस का जो कमाऊ पूत हैं, वो खुश हैं, लेकिन जो ट्रू आरएसएसाइट्स हैं वो खुश नहीं हैं। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, द क्रॉस करेंट।